जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय रायबरेली अमेठी दौरे के तहत सबसे पहले कुंदनगंज पहुंचे। खास बात यह रही कि इस बार उनका काफिला चुरुआ बॉर्डर स्थित प्रसिद्ध पिपलेश्वर मंदिर पर नहीं रुका और हनुमान जी के दर्शन किए बिना ही वह आगे बढ़ गए। कुंदनगंज के बछरावा क्षेत्र में स्थित विशाखा सीमेंट फैक्ट्री में बने 2 मेगावाट क्षमता वाले सोलर रूफ टॉप प्लांट और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का राहुल गांधी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली शहर स्थित सिविल लाइन चौराहे पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दोबारा स्थापित की गई प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी ली। जनता से सीधा संवाद भी किया। राहुल गांधी बचत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने दिशा समिति की बैठक में भाग लिया और क्षेत्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा की। दिशा की बैठक के बाद मीडिया से बिना मिले राहुल गांधी रेल कोच लालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने रेल कोच के अंदर भ्रमण किया, वहां बन रहे पहिए व रेल कोच के बारे में जानकारी ली, साथ ही इसकी उत्पादन व गुणवत्ता के बारे में जाना। दिशा बैठक से निकलने के बाद सूबे के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी दी और राहुल गांधी के चुनाव के पहले चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने और बाद में दर्शन न करने के सवाल पर निशाना भी साधा। इस पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दिशा की बैठक एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं, परियोजनाएं, उनके क्रियान्वयन के लिए इस दिशा की बैठक का आयोजन होता है। रायबरेली को सुख और विकास दोनों देने का जितना मेरे बस में हुआ उतना करता रहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, राहुल गांधी से बेहतर काम करने की क्षमता रायबरेली के बेटे दिनेश सिंह में है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत जनपद में किसानों से की जा रही गेहूं खरीद की अपर जिलाधिकारी प्रशासन व जिला खरीद अधिकारी सिद्धार्थ द्वारा समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा किसानों से गेहूं खरीद बढ़ाए जाने के दृष्टिगत दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक दिवस सभी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के एडीओ, एडीसीओ प्रतिदिन पीसीएफ, पीसी एवं यूपीएसएस के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी केंद्रों पर दैनिक खरीद हो रही है। यदि खरीद नहीं हो रही है तो उस स्थिति में विभागीय उच्च अधिकारियों को वस्तुस्थिति से तुरंत अवगत कराएंगे। सहकारिता विभाग के एडीओ व एडीसीओ अपने क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में जाकर ग्राम प्रधानों से संपर्क व समन्वय स्थापित करते हुए गेहूं खरीद योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों को राजकीय गेहूं केंद्रों पर गेहूं विक्रय हेतु प्रेरित करेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता पर योजना किसानों से गेहूं खरीद में लापरवाही व शिथिलता बरतने वाले केंद्र प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बचत भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अवैध निर्मित कटों, प्रभावी पेट्रोलिंग, पार्किंग व्यवस्था, हिट एवं रन के मामलों, स्टेट हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 1 को मॉडल सेफ रोड चयन, सड़क सुरक्षा से संबंधित की गई प्रवर्तन कार्यवाही, एक्सीडेंट एंट्री को अद्यतन किया जाना, चौराहों को यातायात की दृष्टि से सुगम सरल बनाना, सड़कों पर अतिक्रमण को हटाना, लालगंज बाईपास के कार्यों की समीक्षा व ब्लैक स्पॉट संबंधित एजेंडों पर चर्चा की गई। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव पर युवा परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला पहुंचे। जहां छात्रों से चर्चा की गई। भाजपा नेता मनीष शुक्ला के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला मोर्चा अध्यक्ष निखिल पांडे भी मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बताया कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान सरकार का बजट भी ज्यादा खर्च हो रहा था, इसके साथ ही इलेक्शन में कर्मचारियों को भी परेशान होना पड़ता था, इससे सरकारी मशीनरी के साथ साथ आम जनता को भी राहत मिलेगी। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि बराबर युवाओं, व्यापारियों और आम जनता के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर परिचर्चा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायबरेली के युवाओं के बीच परिचर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक बचत भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में वर्ष 2024 में समस्त कार्यदायी विभागों द्वारा कराए गए वृक्षारोपण की समीक्षा की। वर्षा काल 2025 में रोपण हेतु लक्ष्य के सापेक्ष अग्रिम मृदा कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीएफओ आशुतोष जायसवाल ने बताया कि समस्त कार्यदायी विभागों को वृक्षारोपण का कार्य सकुशल संपन्न करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रचार प्रसार के लिए सेमिनार का आयोजन बचत भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। सेमिनार में फिल्म प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण और ब्रोशर के माध्यम से पर्यटन नीति 2022 के संबंध में अवगत कराया गया। इन बैठकों का उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों को पर्यटन नीति के सभी लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें इस दिशा के तहत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय श्रीवास्तव का। भदोही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व एमएलसी बाबू पारासात मौर्य की जन्म शताब्दी पर आयोजित गरीब दिवस कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है। वो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला है, गुंडा माफियाओं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला है। वो रविवार को किशुनदेवपुर गाँव में रामलीला मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व एमएलसी बाबू पारासात मौर्य की जन्म शताब्दी पर आयोजित गरीब दिवस कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने घनश्यामपुर में पारसनाथ मौर्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया और 110 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 2017 में जब भाजपा सरकार आई तब से अब तक आमूलचूल परिवर्तन है। हर गरीब को पीएम आवास, सीएम आवास मिल गए हैं। उन्होंने कहा जो भी शेष है उन्हें भी मिल जाएंगे। 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को उन्होंने कायराना बताया और कहा कि आतंकवादियों ने धन पूछकर देश के लोगों की हत्या की है, किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। पर यह सुखद है कि देश हित में सभी राजनीतिक दल एक हैं और इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। शहरों में हरियाली लाकर पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना व नागरिकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिए शासन की मंशा कालीन नगरी में परवान चढ़ने लगी है। भदोही नगर पालिका परिषद क्षेत्र में उपवन तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की माने तो जमीन के कागजात प्रस्तुत करते ही शासन से धन निर्गत कर दिया जाएगा। उपवन स्थापित करने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए शासन ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक हर हाल में प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ती आबादी, आवासीय भवनों के व्यावसायिक निर्माण के चलते पर्यावरण की हानि हो रही है। स्वच्छ स्वस्थ वातावरण का अभाव हो गया है। भदोही में हिंद मजदूर किसान पंचायत हिमकिम ने मजदूर दिवस पर चौरी रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न मजदूर संगठनों के नेता और श्रमिक शामिल हुए। सभी ने शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर लाल सलाम किया। हिमकिम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अंसारी ने मजदूर दिवस के इतिहास को साझा किया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है। 1886 में अमेरिकी मजदूरों ने 15 घंटे कार्य अवधि को कम करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की। इस हिंसक कार्रवाई पर हजारों मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना के बाद सफेद झंडे को बदलकर लाल किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश मंत्री इंद्रपाल ने वर्तमान श्रमिक कानूनों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों के लिए बने कानूनों को समाप्त कर रही है और ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म कर मजदूर विरोधी कानून लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में फिजिशियन पद पर तैनात डॉक्टर प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डॉक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप लगा था। मंडलीय अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिर्जापुर द्वारा मामले की जांच की गई और जांच में डॉक्टर प्रदीप यादव द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर प्रदीप यादव की 2 वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोक दी गई है। साथ ही उन्हें परनिंदा का दंड भी दिया गया। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की इस कार्रवाई की जानकारी एक्स पर साझा किया है। भदोही सीएमओ ने अस्पताल सीएचसी में 28 पुलिसकर्मी स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले और एमबीएस में 3 चिकित्सा अधिकारी गायब रहे, जिसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा और 7 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। भदोही डीएम शैलेश कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी उनकी अनुमति के बिना जनपद मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। सभी को निर्धारित ड्रेस कोड में रहना होगा और पदनाम पट्टिका लगानी होगी। डॉक्टरों को केवल उपलब्ध दवाओं की लिस्ट से दवाई लिखने का निर्देश दिया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला जेल का निरीक्षण किया और डीएम ने महिला बैरक और डिस्पेंसरी और भोजनालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि कैदियों के लिए नई स्किल डेवलपमेंट शुरू की जा रही है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि इससे कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जेल प्रशासन इससे पहले कैदियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। कैदी कालीन बुनाई में विशेष दक्षता हासिल कर चुके हैं और प्रशासन इस कौशल को और विकसित करने की योजना बना रहा है। खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने कहा कि देश में वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के शिकार हो चुकी हैं। भाजपा उसे बाहर निकालकर गरीब मुसलमानों का भला करना चाहती है। कुछ गिने चुने लोग उक्त संपत्तियों पर दशकों कब्जा जमाए हैं। भदोही केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत चलने वाली परियोजनाएं कार्यदायी संस्था और ठेकेदारी लापरवाही की वजह से तय समय से 1.5 साल में पूरी नहीं हो पाई। इससे गर्मी में लोगों को पेयजल की मिलने की आस टूट गई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में आबादी के हिसाब से पेयजल टंकियां स्थापित कर घर घर पानी पहुंचाना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।